और जिस जगह पे लोगों ने मांग की थी, और बड़ा विषय ये कि जिस जगह पर बैठकर विधायक महोदय ने इस सड़क का भूमि पूजन किया था, वो सड़क यहाँ पर छूट जाएगी। इस बार ये रोड नहीं बनती है, यहाँ पर ऐसा ही हाल रहता है। तो इस बार जो भी चुनाव होगा, हम लोग ना किसी को वोट देंगे, बहिष्कार करेंगे, सीधा इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमको किसी को, हम कोई नेता चाहिए ही नहीं हमको। जब नेता होने के बावजूद हम इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, इससे अच्छा नेता ना हो तो ज्यादा बेहतर। में एक वोट की बहुत कीमत होती है। हाँ, इस बार फिर वोट बहिष्कार कर देंगे। हाँ, बहिष्कार सेम भैया, हम भी नहीं देंगे इस बार बहिष्कार। हम लोग भी नहीं देंगे भैया, बहुत परेशानी होता है। और अगर ऐसा कुछ रहा तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। अब वोट तो नहीं देना है भैया, जब तक के वहाँ सड़क बिजली का कुछ का नहीं होगा, उसके आगे हम कुछ करेंगे ही नहीं है। क्योंकि जब हमको हर चीज अपने से करना है तो इन्हें हम लोग का नेता बनाने से क्या मतलब रहा, नहीं कर पाएंगे ना। अपने से ही करना है तो वोट देने के मतलब ही नहीं है ना। हम नहीं देंगे वोट, इस बार देना ही नहीं। जब तक रोड नाली बिजली का नहीं होगा तब तक के वोट नहीं देंगे। हम लोग बराबर भर रहे हैं, बिजली बिल बराबर भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमको हमारा इतना बुरा है कि वो एक प्रकार की फिसल पट्टी है। वहाँ पर गाड़ी गई मतलब इंसान फिसला और गिरा। ये मेरा बेटा है, ये हमेशा स्कूल जाता है, हम लोग आते हैं, हम लोग हमेशा गिरते गिरते कैसे घर आते हैं। ये देखो, इनको भी चोट लगा, हाथ में चोट, हर चीज में चोट। 2-3 बार तो गिर चुके। बच्चे को ले लेके गिर रहा है, कितना गिरेगा इंसान। ये चोट भी लगी। एक बार पैर फ्रैक्चर हो गया है, एक बार ये हो गया। हम स्कूल से आ रहे हैं, हम पानी में गिर गए, आधे पानी में गिर गए, गाड़ी फंस गई, ये फंस गया, वो फंस गया, गिर रहे हैं बार बार, लग रहा है स्कूल गैप हो रहा है। तो वहाँ गंदे गंदे कचड़े, पैम्पर, गंदी घटिया चीज, मैं शब्द भी नहीं ले सकती उस चीजों का। वो सारी चीजें हमारे घर तक आती है और हम यहाँ से, अभी आप देखना, यहाँ से निकलने के लिए कितनी परेशानी। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। अगर आपकी कॉलोनी में, आपके क्षेत्र में अगर सालों बाद कोई विकास कार्य होगा तो कितनी खुशी होगी। पर जिस जगह मैं अभी मौजूद हूं, ये है शीतला कॉलोनी। इनके क्षेत्र में ही एक ऐसा ही विकास कार्य हो रहा है जिसकी ये सालों से मांग कर रहे थे, पर ये विकास कार्य के बावजूद भी ये लोग यहाँ पे खुश नहीं है। आपको दिखाता हूँ सारी स्थिति, सारा विषय बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ सड़क का निर्माण चल रहा है। ये जो कॉलोनी है, ये है शीतला कॉलोनी, और यहाँ पर इस कॉलोनी के बनने के लगभग 17 से 18 साल बाद सड़क बन रही है। पर बड़ा विषय ये कि 17 से 18 साल बाद सड़क बन रही है, और जो इस सड़क की मांग की गई थी, वो इस पूरे सड़क की मांग की गई थी, लगभग 382 मीटर की ये मांग थी। पर ये दुर्भाग्य ये है कि जो सड़क बन रही है, ये लगभग 282 मीटर की सड़क बन रही है। और जिस जगह पे लोगों ने मांग की थी, और बड़ा विषय ये कि जिस जगह पर बैठकर विधायक महोदय ने इस सड़क का भूमि पूजन किया था, वो सड़क यहाँ पर छूट जा रही है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक जो है ये सड़क लगभग 282 मीटर है, और उसके बाद में अब जो आप आगे देख रहे हैं, ये लगभग 100 मीटर की ये सड़क है, जिसे इस बार नहीं बनाया जा रहा है। और इस बात को लेके लोगों में खासी नाराजगी है। आप बता दूं, ये सड़क की जो मांग की जा रही थी, लगभग 3 से 4 साल से मांग की जा रही थी। और जो आप अभी स्क्रीन पर जिन महिलाओं को देख रहे हैं, ये वही महिलाएं हैं जो सड़क की मांग कर रही थी, और इनकी मांग पर ही ये विकास कार्य, सड़क यहाँ पर बन रही है। पर दुर्भाग्य ऐसा, जहाँ की ये महिलाएं मांग कर रही थी, उनके ही घर के सामने सड़क नहीं बन पा रही है, और बाकी सड़क ये बन रही है। अब ये दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि इतनी मांग करने के बाद, इतने बार मिन्नतें करने के बाद अब इनको फिर से वही सब झेलना पड़ेगा जो ये 15-16 साल से झेल रही हैं। फिलहाल इनसे बात करते हैं, समझने सुनने का प्रयास करते हैं, क्या कर रही है महिलाएं। जी भैया, पहले तो बहुत खुशी की बात कि रोड हमारी बन रही है, हमारा थोड़ा सा प्रयास जो था सक्सेस हुआ है ना। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा अफसोस ये है कि अधूरा बन रहा है। अब कोई भी काम पूरा होता है तभी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। अभी अधूरा में बना के छोड़ रहे हैं, तो बस अब हम लोग को यही है कि पूरा हो काम। जी, तो कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कितने साल हो गए कॉलोनी को? हो गया 2010 से रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इतने बार जा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं हुआ था। लेकिन जब लोन पास हुआ है बनाने का, तो वहाँ तक के ही बन रहा है। जबरदस्ती का वहाँ तक खोद दिए कि पूरा बनेगा करके, और भूमि पूजन किए यहाँ है, रोड बस वहीं से खत्म हो गया है। ये एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है ना कि पूजा यहाँ हुई है और काम वहाँ एंड हो जा रहा है। लगभग 17-18 साल, और उसके बाद ये पहली बार सड़क बन रही है।
जी हाँ, ये पहली बार सड़क बन रही है सर, वो भी बहुत ही मेहनत करने के बाद। जो लोग दौड़ा भागी कर रहे हैं उनके दरवाजे के सामने से रोड नहीं बन रही है। हमारे घर के सामने में आपने भूमि पूजन किए हैं और आप 3 घर छोड़ने के बाद से आप घर बनाने स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो आपको भूमि पूजन भी वहीं से करना चाहिए था। हम लोगों का ये है, और अभी हम बहुत खुश हैं कि हमारी कॉलोनी का रोड बन रहा है। हम सभी एक साथ हैं उनके, हमारे को ऐसा कोई भी, हम उनका विद्रोह नहीं कर रहे हैं कि आप सड़क मत बनाइए, बनने दीजिए। पर हमारा आप लोगों से बस इतना अपील है कि आगे भी सड़क बनाइए, क्योंकि आगे में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है ना, तो उन बच्चों को जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। और आगे उन्होंने इतना सड़क खोद दिया है जेसीबी से, वहाँ से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं निकल सक रहा है, सब बच्चों को घूम घूम के आना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। खंभे में लाइट भी नहीं है और वहाँ सब डैमेज कर दिए हैं, उसको भी नहीं रिपेयर करके दे रहे हैं। और भैया डे 1 से जितना स्ट्रगल है जाने का, जहाँ ऑफिस जाना है, ऑफिसर के पास जाना है, यही लोग कर रहे हैं सब। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ तो अधूरी सड़क बन रही है, हमारे यहाँ तो सड़क ही नहीं बनी है। एक बार चल के, मैं बस एक बार चाहती हूँ आप लोग चल के हमारी स्ट्रीट देख लीजिए, वहाँ का हाल इतना बुरा है कि वो एक प्रकार की फिसल पट्टी है। वहाँ पर गाड़ी गई मतलब इंसान फिसला और गिरा। ये मेरा बेटा है, ये हमेशा स्कूल जाता है, हम लोग आते हैं, हम लोग हमेशा गिरते गिरते कैसे घर आते हैं। ये देखो इनको भी चोट लगा, हाथ में चोट, हर चीज में चोट, 2-3 बार तो गिर चुके। बच्चे को लेके गिर रहा है, कितना गिरेगा इंसान। ये चोट भी लगी है, एक बार पैर फ्रैक्चर हो गया है, एक बार ये हो गया है, गाड़ी भी फंस गई थी। इतना हम लोग को परेशानी है, बहुत ज्यादा है। अब क्या किया जाए बताइए ना, इतना आधा अधूरा में छोड़ दे रहे, बाकी इधर रख दे रहे वैसी खोद खाद के। एक बार हमारे स्ट्रीट का एक बार वीडियो देख लीजिए, आप लोग निकाल लीजिए और वहाँ का हाल देखो, और एक बार आप लोग खुद गाड़ी निकाल के देखो, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो ना, बच्चों से पूछो ना कैसे होता है। हम स्कूल से आ रहे हैं, हम पानी में गिर गए, आते पानी में गिर गए, गाड़ी फंस गई, ये फंस गया, वो फंस गया, गिर रहे हैं बार बार, लग रहा है स्कूल गैप हो रहा है। तो वहाँ का भी रोड बनना चाहिए ना। कई बार ड्रेस खराब हो जाती है, उसकी वजह से भी बच्चे वापस आते हैं, मिट्टी लगने से, गिरने से। और मेरा भी एक बार हाथ फ्रैक्चर हुआ है, इस बच्ची का भी हुआ है, और एक बच्ची है उसकी भी बहुत ज्यादा लगा था उसको, जिसकी वजह से वो 15 दिन स्कूल नहीं जा पाई थी। बेटा रोड के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। यस, मैं बता रही हूँ, ये पानी देख रहे हैं आप, ये पूरे घरों का पानी है, पूरा गंदा पानी नीचे से नाली निकाल के, पूरा नाली का पानी, नाली है नहीं यहाँ पर, सड़क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से पूरा गंदा पानी आता है, पूरे बरसात में पूरा यहाँ से हमारे घर तक जाता है। और नदी जैसा पानी बहता है, डाब, गंदे गंदे कचड़े, पैम्पर, गंदी गंदी घटिया चीज, मैं शब्द भी नहीं ले सकती उस चीजों का, वो सारी चीजें हमारे घर तक आती है। और हम यहाँ से, अभी आप देखना, यहाँ से निकलने के लिए कितनी परेशानी होती है। हम लोग फिसलते ही हैं, हर बार गिरते, बच्चे यूनिफॉर्म में गिर जाते हैं, बहुत परेशानी जाती है। और हम अच्छे काम, शुभ काम के लिए जाते हैं, पूरा शौचालय का पानी पूरा रोड में आता है, बहुत घटिया लगता है, एकदम खराब मूड, मतलब ऑफिस जाने से पहले मूड खराब हो जाती है, गाड़ियां खराब हो जाती है। अगर इस बार ये रोड नहीं बनती है, यहाँ पर ऐसा ही हाल रहता है, तो इस बार जो भी चुनाव होगा, हम लोग ना किसी को वोट, ये बहिष्कार करेंगे, सीधा इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम कोई नेता चाहिए ही नहीं हमको। जब नेता होने के बावजूद हम इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, इससे अच्छा नेता ना हो तो ज्यादा बेटर है। जी, चुनाव में एक वोट की बहुत कीमत होती है। हाँ, तो फिर वोट बहिष्कार कर देंगे। हाँ, बहिष्कार वही सेम भैया, हम भी नहीं देंगे इस बार बहिष्कार। हम लोग भी नहीं देंगे भैया, बहुत परेशानी होता है। पूरा मेरे घर के सामने समझ लो कि जितना बच्चे लोग का पूरा हगीस उगीस सब एकदम जमा हो गया था, हम लोग उसको साफ किए थे। निगाह मौला करना चाहिए ना, पूरा साफ सफाई करना चाहिए, बारिश में आना चाहिए, नहीं दिखाई पड़ते हैं, बहुत परेशानी होता है। मेरे कहने का मतलब ये, जब हम लोगों से सब चीज की नगर निगम ले रहा है पैसे, तो हमको सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं देना चाहिए। टैक्स हम लोग बराबर भर रहे हैं, बिजली बिल बराबर भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, और अगर ऐसा कुछ रहा तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। अब वोट तो नहीं देना है भैया, जब तक के वहाँ सड़क बिजली का कुछ का नहीं होगा, उसके आगे हम कुछ करेंगे ही नहीं है। क्योंकि जब हमको हर चीज अपने से करना है, तो ये हम लोग का नेता बनाने से क्या मतलब रहा, नहीं कर पाएंगे ना। अपने से ही करना है तो वोट देने का मतलब ही नहीं है ना। हम नहीं देंगे वोट, इस बार देना ही नहीं। जब तक के रोड नाली बिजली का नहीं होगा, तब तक के वोट नहीं देंगे। दिया, लेकिन उसके बाद में उसका विकास कहाँ है, वो दिखता नहीं है हम लोगों को। फिलहाल आपको फिर से एक बार बता दूं, जिस रोड की मांग कर रही थी, यूं तो लगभग पूरी कॉलोनी में रोड बनने की बात थी,
और लगभग 6 महीना पहले हमने इसी कॉलोनी से एक खबर बनाई थी जहां पर रोड की और नाली की हमने बात कही थी। इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी जमता है, ना सड़क है ना नाली है, और उसके बावजूद लगभग 50 लाख की विकास का कार्य की राशि इस क्षेत्र की, इस कॉलोनी की निगम के पास जमा है। जिस रोड की भी बात चल रही है, ये रोड जो है लगभग 282 मीटर की बन रही है। लगभग 22.5 लाख रुपए का इसका प्रस्ताव था, जिसे लगभग 23% बिलो रेट पर लिया गया है। 5 लाख रुपए की राशि की बचत अभी भी हो रही है, और ये जो 100 मीटर का रोड जो बनना है, इस 5 लाख की बचत की राशि में आराम से बन सकता है। तो ये एक सोचनीय विषय है कि जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि प्राकलन तैयार करते हैं, जब प्रस्ताव तैयार करते हैं, तो इस प्रकार का विकास कार्य या इस प्रकार के विकास कार्य का प्रस्ताव कैसे बनता है। जब विकास कार्य अधूरा रहेगा तो निश्चित ही उस विकास कार्य का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब आधी रोड बनी रहेगी, उसके बाद जो लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी और कॉलोनीज है, तो यहाँ तक लोग कैसे पहुँच पाएंगे। जिस रोड को अभी आप आगे देख रहे हैं, यहाँ टर्न के बाद में और भी वहाँ कॉलोनी है, और जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तक खोदा गया था जेसीबी से, और इसके बावजूद भी ये सड़क नहीं बनाई जा रही है। और जिस जगह अभी हम मौजूद हैं, ये महिलाएं खड़ी हैं, ये वही जगह है जहाँ पर विधायक महोदय ने बैठकर भूमि पूजन किया था। तो जी विधायक महोदय से बात की क्या आप लोगों ने? नहीं, सर से जब आए तो भूमि पूजन किए थे, उस दिन ने बोला था सर ने कि आगे बढ़ेगा रोड, तो हम पहले आप लोग सोच रहे थे कि रोड यहाँ से बढ़ेगा वहां तक जाएगा। हाँ जी। और अब दुर्भाग्य कि वहां से बन रहा, वहां रुक जा रहा। हाँ वही है, पर हमको करने के लिए हमको तो आश्वासन तो दिए बोला गया है कि यहाँ से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं ढलान के लिए, उधर से ही बनते हुए उधर से ही बनते हुए आएगा। तो फिर यहाँ से शुरू कैसे अभी कर रहे हैं, ये बताइए। आधा बीच में ढलाई कर दिए कल, आज फिर यहाँ से कर दे रहे हैं, ये तो गलत है ना। फिर आश्वासन भी दिया गया कि पूरा बनेगा, मतलब जितना ऑर्डर हुआ उसमें 50 मीटर बढ़ेगा। यही जगह में भूमि पूजन हुआ था, यहीं बैठ के जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहीं पे बैठ के भूमि पूजन करवाए थे, सब करवाए थे। और जब खोदे भी ना, तो वहां तक के पूरा खोद दिए। चलो हम लोग के मन में खुशी हुई कि चलो यहाँ तक रोड बनेगा। जब हम लोग नहीं बनाना तो फिर जबरदस्ती इधर खोदना भी नहीं चाहिए था ना, क्यों खोदाई किए? पूरा स्लोप इधर ही है, पूरा पानी इधर आएगा, अब उधर बन जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी भैया, इधर पूरा फिर पानी है, हम तो पहले से भी बुरी कंडीशन में हो जाएंगे। तो ये सारी समस्या आप सुन रहे हैं। अब इस विषय को लेकर यहाँ के जो आयुक्त अभी प्रभारी हैं, उपायुक्त कौशरिया जी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों ये अधूरा विकास कार्य हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं अधिकारियों से कि आखिर ये अधूरा विकास कार्य क्यों। वार्ड वासियों की इस गंभीर समस्या को लेकर, जिसमें सड़क और बिजली दोनों ही है, हमने निगम के अधिकारियों से मिलने का भरसक प्रयास किया, पर 2 दिन के प्रयास के बावजूद भी हमारी बात निगम के अधिकारियों से नहीं हो पाई। पर कहीं ना कहीं इस प्रकार का निगम का रवैया, जहां पर अधूरा विकास कार्य हो रहा है और वार्ड वासियों का ये कहना कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, एक गंभीर विषय है। इस विषय का तुरंत निराकरण होना आवश्यक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।